नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। आज फिर एक खास कार्यक्रम लेकर हम पहुंचे हैं पटना यूनिवर्सिटी के पास और काफ़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हैं, काफ़ी युवा हैं और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव को लेकर हर पार्टी अपने अपने स्टार प्रचारक को बिहार में बुलाने का काम कर रही है। जिस तरह से स्टार प्रचारक बॉलीवुड स्टार हों या फिल्म स्टार या भोजपुरी के स्टार, तमाम जो स्टार हैं वो बिहार का दौरा लगातार बिहार में चुनाव का दौरा शुरुआत हो चुका है और जिस तरह से भीड़ को जुटाने के लिए अलग अलग स्टार प्रचारक अपनी अपनी बात जनता के बीच रख रहे हैं। कुछ हमारे साथ युवा हैं और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुमंत राव हुआ। सुमंत राव जी, जिस तरह से बॉलीवुड स्टार हो या भोजपुरी के स्टार बिहार में लगातार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए आ रहे हैं, क्या ये बॉलीवुड स्टार हो या भोजपुरी के स्टार आने से जनता के बीच कितना इफेक्ट पड़ता है? देखिए, इस बार कोई भी स्टार आ जाए बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, खास करके छात्र युवाओं के बीच। इस बार एक ही मुद्दा है रोजगार का और छात्र युवाओं को रोजगार चाहिए। और ये स्टार या जिस तरह से आ रहे हैं स्टार प्रचारक बन के मुंबई से या दिल्ली से, तो ये बिहार की धरती है और खास करके पटना यूनिवर्सिटी की धरती है। पटना यूनिवर्सिटी का एक अपना इतिहास है और हम लोग पटना यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र हैं, पूर्ववर्ती छात्र हैं, हम लोग ने मन बना लिया है कि रोजगार वाली सरकार को चुनना है। इस बार किसी के झांसे में नहीं आना है, किसी के जातिवादी झांसे में भी नहीं आना है, कोई भी मुद्दा धर्म के मुद्दे पे नहीं आना है, सिर्फ रोजगार के सवाल पर। और निश्चित तौर पे बिहार में तेज तरार युवा नेता तेजस्वी यादव जी उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। जब हम मोदी जी के 2 करोड़ रोजगार पर विश्वास जता सकते हैं तो हम 10 लाख पे हम तेजस्वी जी पे क्यों नहीं जता सकते? युवा है, अब वो सॉफ्टवेयर जब हम रोज अपडेट होते हैं। नीतीश कुमार ओल्ड हो गए, 15 वर्ष हो गए। नीतीश कुमार से अब बिहार का सत्ता चलने वाला नहीं है। जब भी हम अपने सवाल को लेके आंदोलन करते हैं या मांग करते हैं तो लाठी मारा जाता है, फिर जेल में डाल दिया जाता है। इसलिए इस बार का स्टार प्रचारक जो रोजगार का बात करेगा, छात्र युवा का बात करेगा, उसके प्रस्ताव पे, उसके विचार पे ही हम लोग मत देने का मन बनाए हुए हैं। जिस तरह से कुछ दिन पहले अमीषा पटेल आई थी बिहार चुनाव दौरे पर और उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया था, तो क्या लगता है इस तरह के अभद्र व्यवहार भी, जिस तरह के हमारे बिहार से बाहर लोग स्टार प्रचारक आते हैं, तो इस तरह की देखिए अभद्र व्यवहार यदि किया गया है तो इसका घोर निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उन लोगों को भी नहीं आना चाहिए। बिहार की धरती जहाँ से राजनीति एक तरह से समझिए कि हम लोग एक दिशा और दशा देने का काम करते हैं, तो ये मुंबई वाले जो कलाकार हैं, इस कलाकार को यहाँ कोई जरूरत नहीं है। बिहार में बिहार से एक राजनीति पैदा होगा। आप इस बार देख सकते हैं कि किस तरह से खास करके एक जोश है, विपक्ष या पक्ष जो भी सामने देखिए, सिर्फ और सिर्फ पहली बार सबसे ज्यादा 18 से 30 वर्ष के छात्र युवा सक्रिय है इस चुनाव में। तो ये तो देख रहे थे कि आज के स्टार कौन है? छात्र युवा है। छात्र युवा मन बना लिए हैं कि हमको किसको चुनना है, लेकिन स्टार प्रचारक कोई काम के नहीं है। बिल्कुल बिहार की धरती पर कोई काम के नहीं है स्टार प्रचारक, कोई काम के नहीं है। कुछ और भी युवा चेहरा है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? संदीप कुमार। संदीप जी, जिस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव है, एक चरण तो पहला चरण समाप्त हो चुका है और दूसरे और तीसरे चरण की प्रचार जोरों पर है और लगातार बिहार में स्टार प्रचारक बाहर से आ रहे हैं। फिल्म के रवि किशन हो या मनोज तिवारी हो या अमीषा पटेल हो, तमाम ऐसे जो भी स्टार हैं हमारे भोजपुरी के या फिल्म स्टार हैं, वो लगातार आ रहे हैं। क्या लगता है ये आने से कुछ प्रभाव पड़ेगा? हमको तो नहीं लगता कि पड़ेगा प्रभाव, क्योंकि यहाँ मुद्दा रोजगार का है और पीछे लॉकडाउन में आप देखे होंगे कि बहुत सारा मुद्दा, मतलब क्या आए हैं पैदल जाके, उसका तो कोई मुद्दा उठा नहीं रहा है। इसलिए स्टार प्रचारक आने से तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ कुछ जो रीजन है, जो भोजपुरी रीजन है, भोजपुरी स्टार आने से कुछ प्रभाव पड़ सकता है, 5% पड़ सकता है। तो ये भीड़ जुटाने का तरीका है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उनको देखने के लिए जाता है तो भीड़ जुटाने का तरीका आप कह सकते हैं, लेकिन किसी का मतलब ये भी मत कहिए कि भीड़ जुटाने का ही तरीका है। जैसे कि कोई हम चाहते हैं जिसको देखने के लिए, उसको अगर देखने को मिल जाए तो भीड़ जुटाने का तरीका थोड़े हो सकता है। आपके देखने के अनुसार भीड़ जुटाने का तरीका है। जैसे भोजपुरी स्टार कुछ एरिया में अपना प्रभाव कर सकते हैं।
कुछ एरिया में, चलिए कुछ एरिया में जो स्टार है, स्टार प्रचारक है, वो प्रभाव डाल सकते हैं। हमारे साथ कुछ और युवा है। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम नीरज यादव है। नीरज जी, जिस तरह से बिहार में विधानसभा का चुनाव है, लगातार स्टार प्रचारक बिहार का दौरा कर रहे हैं। तमाम ऐसे भोजपुरी के स्टार हो या फिल्म स्टार हो, लगातार आ रहे हैं और रैलियां, सभाएं, हर पार्टी अपनी अपनी सभा में अपने अपने स्टार प्रचारक बुला रही है। क्या लगता है इसको बुलाने से कितना फ़ायदा होगा? देखिए 2020 का विधानसभा चुनाव है बिहार में, और ये चुनाव एक रोजगार विशेष पे हो रहा है। आज 15 साल से नीतीश कुमार जी सत्ता में रहे हैं, और जो रोजगार के सवाल है, जो बिहार की युवा वर्ग है उनसे नाराज है। बहुत सारे राजनीतिक दल बाहर से बॉलीवुड के स्टार मंगाते हैं। बहुत सारे हमारे गांव में मतलब ऐसे ही लोग हैं जो हेलीकॉप्टर देखने के लिए भी चले जाते हैं। तो इससे भीड़ सभा में जुटती है। मतदान हम किसको करेंगे, ये भीड़ से और बॉलीवुड स्टार से फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, बॉलीवुड स्टार से कोई फर्क नहीं पड़ता। भीड़ हेलीकॉप्टर हो या बॉलीवुड स्टार को देखने के लिए लोग भी पहुंचते हैं। कुछ हमारे साथ और युवा हैं और उनसे बात करते हैं। आज काफ़ी हमारे युवा चेहरा से बात हो रहा है। क्या नाम हुआ भैया? विक्की यादव। विक्की जी, जिस तरह से स्टार प्रचारक बिहार में आ रहे हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, एक पहला चरण समाप्त हो चुका है और 2 चरण अभी बाकी है। क्या लगता है ये जो बॉलीवुड के स्टार या भोजपुरी स्टार हमारे बिहार में आ रहे हैं और तमाम भीड़ जुटाने के लिए कह सकते हैं या जो अपनी बातों को रख रहे हैं, तो ये कितना प्रभाव डाल सकता है लोगों को? देखिए कुछ हद तक बस समझिए तो एक तरह से हल्का सा उनको देखने के लिए भीड़ जुटता है, मानते हैं। लेकिन लोग इस पे नहीं जाते हैं कि वो किसी का प्रचार कर रहे हैं तो उनके नाम पे हम वोट दे दें। अब लोग भी 2-3 बार ऐसा देख चुके हैं, ठगे हुए मैसेज करते हैं, तो वो भी रियल मुद्दा देखते हैं। जब जाते हैं सब्जी लेने तो देखते हैं सब्जी महंगी है, दाल महंगा है, तो लोग रियल मुद्दा पकड़ने लगे हैं। रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो अब लोग ये सब सुपरस्टार आ जाएं चाहे कोई आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब लोग उसी को वोट देंगे जो काम करेगा। चलिए, अपना अपना मन बना चुके हैं। स्टार प्रचारक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। अमित जी, जिस तरह से स्टार प्रचारक बिहार में आ रहे हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव लगातार जारी है और रैलियां भी, कई सभाएं हो रही है, क्या लगता है जो भोजपुरी के स्टार हो या फिल्म स्टार हो, बिहार आने का दौरा सिलसिला जारी है, क्या लगता है कितना प्रभाव डाल पाएगा स्टार प्रचारक से? इससे कुछ नहीं होगा। जितना भी फिल्म इंडस्ट्री का हीरो सब है और भोजपुरी सब का, ये सब सिर्फ एक मनोरंजन का साधन है और कुछ नहीं होने वाला है। इससे पहले भी रवि किशन बहुत आके गया, जितना है क्या कहते हैं, रवि किशन हो या रवि किशन है, और जो है यूपी के जो है एक और बता रहे हैं, एक मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसका अपना सब चीज चौपट कर लिया है यूपी में। यहाँ पे उससे कोई फर्क नहीं, देखे ही होंगे उसको किस तरह से वहाँ पे बोला गया था। और निरहुआ तिरहुआ मनोज तिवारी सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी स्टार प्रचारक आ जाए। इस बार जनता अपना मूड बना चुकी है। कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। संतोष जी, जिस तरह से स्टार प्रचारक बिहार में लगातार आ रहे हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव भी है और पहला चरण समाप्त हो चुका है और 2 चरण बाकी है। लगातार रैलियां हो रही है, सभाएं हो रही है, हर अपनी अपनी पार्टी जो है स्टार प्रचारक बुला रही है, बॉलीवुड स्टार हो या भोजपुरी स्टार हो। क्या लगता है कितना प्रभाव डाल सकती है जनता के? यहाँ पर जो है, यहाँ एक बेरोजगारी का मुद्दा है सबसे पहले, शासन तंत्र के खिलाफ मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। ना कि यहाँ कोई स्टेज शो या कोई प्रोग्राम हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा आप यहाँ नहीं करवा रहे हैं ना, आप यहाँ ना कोई ऑर्केस्ट्रा करवा रहे हैं, ना कोई स्टेज शो है, ना प्रोग्राम है। यहाँ पे तो आपको अपना मुद्दा चुनना है, अपना शासन व्यवस्था को देखना है, हमें किसे चुनना है हमको पता है। और आप स्टार प्रचारक को बुलाइए, मुंबई से बुलाइए, चाहे भोजपुरी है, भोजपुरी तक कुछ हद तक समझिए कि क्षेत्रीय हैं तो कुछ असर अपने जनता के बीच में थोड़ा सा दे सकते हैं। बट मुंबई से या बड़े बड़े दूसरे राज्य से आप मंत्री को बुला रहे हैं, सीनियर लीडर आ रहे हैं, एक बिहार का है, तो बिहार में अगर आप बुला रहे हैं बाहर से, तो आपको तो सोचना चाहिए कि बिहार के आपके नेता कुछ काम के नहीं है, तब तो आप बाहर से बुला रहे हैं। तो इसलिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी युवा हैं, जनता समझ चुके हैं कि किनको वोट देना है, किनको क्या करना है। और ये ऑर्केस्ट्रा और स्टेज शो प्रोग्राम नहीं है, इनको जानना पड़ेगा। और बाहर से बुलाने का मतलब है कि आप विफल हो रहे हैं। चलिए, बाहर से बुला रहे हैं, विफल हो रहे हैं, ये लोगों ने संकेत दिया। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? राजेश कुमार हुआ। राजेश जी, जिस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव है और लगातार, थोड़ा इधर आ जाइए रोशनी में, जिस तरह से स्टार प्रचारक बिहार में आ रहे हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव का 2 और तीसरा चरण बाकी है, क्या लगता है ये बाहर के जो बॉलीवुड स्टार या फिल्म स्टार या भोजपुरी के स्टार
आ रहे हैं, रैलियां सभाएं हो रही है, हर पार्टी अपनी अपनी स्टार प्रचारक बुला रही है। क्या लगता है जनता के बीच ये कितना प्रभाव डाल सकती है? क्या बताएं सर? कुछ तो बता सकते हैं, जनता के बीच में क्या प्रभाव डालेगा अगर कोई हीरो या हीरोइन बिहार आ रही है और रैलियां सभाएं में जा रही हैं, कुछ प्रभाव डाल सकती है? सब तो अपना अपना रैली पर निकाल ही रहा है, ये सभा निकाल ही रहा है। चलिए, सभा निकाल रहा है, रैलियां निकाल रहा है, कुछ और लोग भी हैं, आप उनसे बात करते हैं। चलिए, वो हमें बुला भी रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौरभ सुमनवा, पटना लॉ कॉलेज। चलिए, सौरभ जी हैं, पटना लॉ कॉलेज से हैं। जिस तरह से बिहार में विधानसभा का चुनाव है और लगातार स्टार प्रचारक बिहार आ रहे हैं, फिल्म स्टार भोजपुरी के हो या फिल्म बॉलीवुड के स्टार हो, लगातार रैलियाँ सभाएं हो रही है, कितना प्रभाव जनता के बीच ये जा सकता है? देखिए, जनता, बिहार की जनता बहुत मैच्योर है, ठीक है। ये स्टार प्रचारक के रूप में चाहे आप किसी को ले आइए, हमारे यहाँ जो अभी लहर है, सरकार विरोधी लहर है पूरे बिहार में, ठीक है। तो वही दल ज़्यादा स्टार प्रचारक बाहर के मंगा रहे हैं, देश विदेश के, जिनका अपना नेता में कोई क्षमता ही नहीं है। देखिए, हमारा इस बार तेजस्वी यादव हम लोग युवाओं की पहली पसंद है, और हमारे तेजस्वी यादव इस पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के सबसे अच्छे युवा नेता बनकर उभरे हैं। इस बात को आप भी मानते हैं, पूरा मीडिया चैनल भी को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी मीडिया चैनल नहीं मान रही है, क्योंकि वो एक प्रोपेगेंडा के तहत, वो अलग चीज़ है। लेकिन बिहार की जनता और भारत की जनता इस बार बिहार इलेक्शन को बहुत गंभीरता से देख रही है, और इस इलेक्शन में जो तेजस्वी यादव की छवि बन के उभरी है, एक महानायक की छवि बन के उभरी है, और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने जिस मुद्दा पर इस बार बिहार का इलेक्शन को ला खड़ा किए हैं, उस मुद्दा को जितना वो बोले उससे 10 गुना ज़्यादा पूरा करेंगे, 1 गुना भी नहीं, वो 10 गुना ज़्यादा। तो लगता है कि स्टार प्रचारक आने से कोई प्रभाव डाला जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, हम लोग के जैसे 1% युवा भी उस बात से प्रभावित नहीं। हमारे यहाँ के युवा और बुजुर्ग और किसान मजदूर जो पलायन करते हैं, किसान को खेत में जो अनाज उपज रहा है उसका सही मूल्य नहीं मिल रहा है, और यहाँ से हमारे बिहार से सबसे ज़्यादा माइग्रेंट होके जाते हैं मजदूर बाहर। तो जब सारा यहाँ का व्यक्ति ही निराश है, हताश है, उदासीन है, उदास है, तो भैया कैसे यहाँ का मुद्दा कोई और कैसे बना सकता है कुछ भी? तो इसलिए स्टार प्रचारक जो भी आप बात लेके आ रहे हैं, उसकी कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे स्टार प्रचारक एक ही हैं पूरे बिहार में, वो है तेजस्वी यादव जी। तो स्टार प्रचारक आने से कोई फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि पटना की जनता और बिहार की जनता हर चीज़ समझ चुकी है, और इस बार जो है जनता मूड बना चुकी है। इस बार सर पे किसके ताज हो गए, ये 10 नवंबर को तय हो जाएगा। फिर अगले मुद्दे के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए आप बने रहे 10 न्यूज़ के साथ। जब देश की सुरक्षा की बात हो, तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।